आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए मैं एक अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी एलटी ग्रेड 2025 के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने ओटीआर किया होगा, उसके बाद आपने जो है वो फॉर्म जो है वो अप्लाई कर दिया होगा, जिसमें तकरीबन 120 जो है वैकेंसीज हैं उर्दू के रिगार्डिंग, जिसमें आपका प्री और मेंस जो है वो होना है। अगर हम लोग बात करें प्री की, तो प्री में आपसे 120 सवाल जो है वो उर्दू के पूछे जाएंगे और 30 सवाल जो है वो आपके जीएस से पूछे जाएंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात की थी आपके एससीईआरटी रिगार्डिंग किताबों की, जिसमें हमने 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं, 12वीं के हवाले से बात की थी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर जो है वो अपनी वीडियो देख सकते हैं। और काफ़ी बच्चों ने रिकमेंडेशन भी की है और काफ़ी बच्चों ने वो किताबें ऑर्डर भी की हैं। अगर आपने अभी तक वो किताबें ऑर्डर नहीं की हैं तो आप लोग जो है वो किताबें ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको मालूम है 9045220432। आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी होंगे, आपको जो है फ्री डिलीवरी पूरा जो कॉम्बो है या पूरा जो सेट है वो आपको जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। 3 से 4 दिन का वक्त लगता है, लेकिन हम बफरिंग टाइम लेकर चलते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते में जो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। तो वो जो किताबें थी वो थी आपकी बेसिक, कि आपको जो है वो बेसिक या फाउंडेशन जो है वो आपको अपनी कैसे मजबूत करनी है। लेकिन फाउंडेशन मजबूत होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर का जो माला है या उसके ऊपर का जो फ्लैट है या उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको मजबूत करना है। और सिर्फ बुनियाद मजबूत करने से काम नहीं चलेगा, यानी कि आपका सिर्फ प्री निकालने से काम नहीं चलेगा, इस बार जो है वो आपको मेंस भी जो है वो निकालना होगा। और अभी एग्जाम की खबरें भी आ रही हैं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। आपने अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम कैलेंडर देखा होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सिविल सर्विस का या सिलेक्शन कमीशन का आपने देखा होगा, तो उसमें जो है वो नवंबर और दिसंबर में क्या है डेट खाली है, आरक्षित हैं। तो हो सकता है आप लोगों का एग्जाम तब हो जाए। अभी अगस्त चल रहा है, यानी कि आपके पास 4 से 5 महीने का वक्त जो है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, जो आप लोग जो है वो प्री आराम से क्लियर कर सकते हैं। मेंस जो है वो आपका जुलाई के आसपास होगा, जो आगे आने वाले वक्त में होगा, क्योंकि मेंस भी कराना है और उसके अलावा जो उन्हें प्री भी कराना है, तो इसलिए ये एग्जाम जल्द ही लेंगे। हालांकि देखा जाए तो यूपी की हालत और खास तौर पे एग्जाम के रिगार्डिंग थोड़ी स्लो चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और इसीलिए चौक एंड डस्टर अकेडमी अभी आपको पढ़ाने से ज़्यादा ये जोर दे रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है। पढ़ाना और पढ़ाने का तरीका दोनों जो है वो अलग होते हैं। ऐसे नहीं है कि आपको भेड़ चाल में अभी से लग जाना है। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, जो निसाब है, उसका मवाद जितना आप लोग कलेक्ट कर लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जब आपको लगेगा कि हाँ अब मेरे पास सफिशेंट मटेरियल आ गया, सफिशेंट जो है वो मवाद अवेलेबल है, तब जो है मुझे तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आप लोग तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। तो आज की सेशन में हम लोग कुछ अहम किताबों पे जो है रोशनी डालेंगे, जो आपके एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट होंगी। आप लोग देख सकते हैं मेरे इस साइड में जो किताबें रखी हुई हैं, ये किताबें आपको प्री और मेंस दोनों में फ़ायदा देंगी। इसीलिए मैं वीडियो जो है वो काफ़ी लंबे टाइम के बाद लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए एक अच्छा कलेक्शन लेकर आऊँ और आपको जो है वो सारी चीज़ें फराहम करा दूँ। ये जितनी भी किताबें आप लोग देख रहे हैं, हालांकि इसमें अभी 1-2 कम है, उनके नाम मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। तकरीबन 800-900 रुपये में आपको जो है सारी किताबें जो है वो फराहम हो जाएंगी। और जितना भी आपका सिलेबस है यूपी एलटी ग्रेड का हो या जो दिसंबर में आपकी यूपी टीजीटी आने वाली है, उसके लिए ये भी किताब आप लोग जो है वो ज़रूर से ज़रूर रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ज़रूर से ज़रूर जो है वो इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है वो बारी बारी इन सारी किताबों को एनालाइज करते हैं और सारी चीज़ों में जितना सिलेबस है इन सारी किताबों में आपका कवर हो जाएगा, प्री भी और मेंस में, क्योंकि ये जितनी भी सारी किताबें हैं ये आपका क्या है सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको ये रिटर्न में कामयाब ज़रूर करेंगे। अब चीज़ें जब हम लोग रिटर्न में पढ़ते हैं तो उससे एमसीक्यू बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एमसीक्यू या वन लाइनर या किसी के नोट्स कैरी करके पढ़ लेंगे तब हमें जो है वो रिटर्न करने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए हमें पहले रिटर्न पढ़ना होता है, जिसे हम लोग उर्दू में मतन कहते हैं। पहले हमें मतन पढ़ना होता, मतन पढ़ने के बाद हमारे अंदर जो सलाहियत पैदा होती है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले इस छोटी सी किताब से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये किताब जो है वो काफ़ी अहम है। जैसे आपको मालूम होगा कि उर्दू में जो है वो 2 अदब होते हैं, एक नस्र का अदब होता है और एक जो है वो आपका नज़म का जो है वो अदब होता है। तो ये किताब आप लोगों के लिए बहुत अहम होने वाली है। इसकी कीमत महज 80 रुपये है और इस किताब का नाम है दास्तान से अफसाने तक। आपको मालूम होगा सबसे कदीम सिर्फ नस्र में दास्तान होती है, उसके बाद नॉवेल होती है और उसके बाद जो है वो आप लोग पता है अफसाना और फिर जो है वो ड्रामा होती है।
तो ये वक़ार अजीम की बहुत मशहूर किताब है, आप लोग जो है वो इसे पढ़ सकते हैं और इसे जो है वो आप लोग ले भी सकते हैं। ये एजुकेशनल पब्लिक हाउस अलीगढ़ से और दिल्ली से दोनों से आपको मिल सकते हैं। इसमें जो तहरीर है, इसमें जो टॉपिक है वो बहुत बाकमाल है, इससे पढ़ के आप लोग जो है वो नोट्स बना सकते हैं। चाहे हम लोग बात करें किस्सा को ये हाल ही भी आपके निसाब में है। अगर मैं एक एक चीज़ें बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं चाहे वो किसी भी किताब की हो तो आपको जो है वो उससे जो है वो ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये किताबें आपको मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते में जो है वो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। जब आप लोग इसे एक हफ्ते में ख़त्म कर देंगे तो आपको जो है वो एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। और ये किताबें आप लोग डेली पढ़ेंगे तो आपको जो है वो फ़ायदा होगा। इसके बाद हमारे पास दूसरी किताब है, ये वन ऑफ माई फेवरेट है। जब मैं आपकी तरह तालिब इल्म था और हालांकि अभी भी तालिब इल्म हूँ, लेकिन बस यही है कि मुझे जो है वो आप लोगों ने थोड़ी सी इज्जत दे रखी है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास नसर में ही एक दूसरी किताब आती है, उर्दू नसर का तनकीदी मुताला। ये सुम्बुल निगार की है। यूपीएससी में या हम लोग कह सकते हैं सिविल सर्विस में इससे अच्छी किताब कोई नहीं मानी जाती। ये भी महज 80 रुपये की है, ये भी आपको जो है वो आराम से मिल जाएगी। इसी का ही दूसरा एक पार्ट होता है उर्दू नसर का तनकीदी मुताला, एक ये हिस्सा होता है। इसके अलावा उर्दू नसर का माफ़ कीजिएगा, उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला नसर में भी अवेलेबल है और ये शायरी में भी अवेलेबल है। अगर इसके फहरिस्त पे नज़र डालें तो फोर्ट विलियम कॉलेज है, दहली कॉलेज है, अलीगढ़ तहरीक है, तरक्की पसंद तहरीक है। इसके अलावा दास्तान है, उर्दू की अहम दास्तानें हैं, नावल निगार है, उर्दू नावल निगार है। इसके अलावा अफसाना है, सवाने हैं, मखतूब निगारी है, खुद नविस्त है। बहुत सारी इसमें जो नसर की इसनाफ है वो सारी आपको इसमें मिल जाएंगी। और इस किताब का नाम है उर्दू नसर का तनकीदी मुताला, और इसी के बरअक्स उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारी यूनिट का पहला टॉपिक होता है उर्दू की मुख्तसर तारीख। और जब हम लोग तारीख की बात करते हैं ख़ासतौर पर उर्दू ज़बान की, तो हमारे सामने सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है मसूद हुसैन खां का। उनकी किताब आपको मालूम होगी मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू, जिस पर उन्होंने PhD का मकाला लिखा और 1948 में जो है ये किताब उनकी जो है वो शायद हुई। और मुझे नहीं लगता कि अगर उर्दू की तारीख के हवाले से कोई किताब सबसे कारआमद है तो ये किताब है, जिसका नाम है मुकदमा तारीख़ ज़बान उर्दू। और ये भी जो है वो आपको अलीगढ़ से जो है वो फराहम हो जाएगी, महज 120 रुपये में आपको जो मिल जाएंगी। अगर आप लोग इसे अलीगढ़ से मंगाना चाहते हैं एजुकेशनल बुक हाउस, तो ये आपको जो है वो अवेलेबल हो जाएगी ऑनलाइन भी। और वहाँ के जो पब्लिशर हैं वो आपको जो है वो ऑल इंडिया में क्या करते हैं, फ्री भी क्या करते हैं, इसको आप लोगों के घर तक जो है वो डिलीवर करते हैं। इसमें जो है वो आपको मालूम है कि उर्दू की इब्तिदा से लेके कि हिंदुस्तान में हिंद आर्यों की आमद कब से मानी जाती है, तो 1500 कबल मसीह मानी जाती है। तो इसी किताब को जो है वो रखा जाता है। इसका पहला टॉपिक है हिंद आर्याई का इर्तिका या आर्याओं का वतन। इससे शानदार और इससे लाजवाब किताब आपको नहीं मिलेगी। इसी में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो हाफिज़ महमूद शिरानी की हो, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हो, इसके अलावा नसीरुद्दीन हाशमी की हो, सारी चीज़ें आपको जो है वो इस किताब में मिल जाएगी। तो आप ये किताब जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग तारीख पढ़ते हैं तो तारीख के बाद हमारे पास एक और किताब आती है, और मुझे नहीं लगता कि अगर इससे मुश्किल कोई टॉपिक बच्चों को लगता होगा निसाब में, और वो है हमारा तनकीद। जो हमारे पास किताब है फ़न तनकीद और उर्दू तनकीद निगारी। इसमें आपको मगरबी, मशरिकी और उर्दू अदब के जितने भी तनकीद निगार हैं उनकी अदबी खिदमात के हवाले से, उनके नज़रियात के हवाले से, और जितने भी तनकीदी दबिस्तान है, चाहे वो तासुराती हो, जमालियाती हो, मार्कसी हो, तरक्की पसंद हो, नफ्सियाती हो, साइंटिफिक हो, उसलूबियाती हो या शाख्तियाती हो, सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। और ये आपको एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से फराहम हो जाएगी और इसकी कीमत महज 80 रुपये है। और ये आपको जो है वो घर पर भी मिल जाएगी। और इसके मुसन्निफ़ का नाम आप लोगों को मालूम होगा, और वह है नूरुल हसन नकवी। उर्दू तनकीद के हवाले से इससे शानदार कोई किताब नहीं है। तनकीद के दबिस्तान भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं। लेकिन ये किताब पढ़ने के बाद आपको जो है वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। बहुत मुख्तसर सी किताब है और बहुत अच्छी किताब है। आप लोग जो है वो इसे पढ़िएगा, इसे आप लोग नोट्स बनाइएगा और फिर आप लोग जो है उसे क्या कीजिएगा, रिवाइज करेंगे, तो आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपको फराहम हो जाएंगी। इसके अलावा एक किताब और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और वो है ये वाली किताब, जिसका ये किताब बहुत अजीज़ है और तारीख पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि दक्कन में आपको उर्दू अदब पढ़ना है, क्योंकि दक्कन में ही क्या हुआ है, उर्दू का आगाज़ हुआ है। चाहे हम लोग बात करें नज़म की, चाहे हम लोग बात करें शायरी की, चाहे हम लोग बात करें दास्तान की। उर्दू में पहली नज़म जो है वो दक्कन में लिखी गई, उर्दू की पहली मसनवी दक्कन में लिखी गई, उर्दू की जो पहला साहिब दीवान शायर मिलता है वो भी दक्कन में मिलता है, उर्दू का बाबा आदम वली दक्कनी वो भी, उसका ताल्लुक जो है वो हमें दक्कन से देखने को मिलता है। तो इसलिए दक्कन की तारीख पढ़ने के लिए हमें जो सबसे आसान और सबसे सहल किताब है
वो है दक्कन में उर्दू। ये नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। ये भी जो है वो आपको आराम से एजुकेशनल बुक हाउस पर जो है मिल जाएगी। इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, वही 80-90 रुपये होगी। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो है वो जुनूबी हिंद के बारे में यानी कि दक्कन के बारे में बड़ी तफसील से लिखा गया है। थोड़ी सी मोटी किताब है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ेंगे तो इसके बाद आपको दूसरी कोई तारीखी किताब भी जो है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक किताब और है शमशुर रहमान फारूकी साहब की, जिसका नाम है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना। आप उसे भी जो है वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है वो आपको सारी चीज़ें फराहम हो जाएंगी, वो भी जो है वो इसी के आसपास है। इसके बाद एक किताब और है जिसका नाम है इसनाफ सुकन और शेरी हैयत। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया, उर्दू अदब 2 इदवार में तकसीम होता है, नसर में और नज़म में। हमारे यहाँ पर बहुत सारे इसनाफ हैं, कसीदा है, मसनवी है, गज़ल है, रुबाई है, मरसिया है, गीत है, वासूक है, सहर आसूब है। तो इनके बारे में इनकी मिसाल क्या है, आज़ाद नज़म क्या होती है, पाबंद नज़म क्या होती है, इसके अलावा मुसलसल गज़ल क्या होती है, रेख्त क्या होती है, सारी इसनाफ अगर आप लोग एक किताब में चाहते हैं तो आपको ये किताब में जो है मिल जाएगी। और ये भी एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से आपको फराहम हो जाएगी। हालांकि इसकी कीमत थोड़ी सी ज़्यादा है और वो है 150 रुपये, लेकिन कोई बात नहीं, जब सारी किताबें आपको आसानी से मिल जा रही हैं और कम पैसों में मिल रही हैं तो एक किताब महंगी भी ले लेंगे तो आपको जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, मुसल्लस मिल जाएगा, मुखम्मस, मुसम्मद, मुरब्बा, मुतस्सा, मुअस्सर, सारी जितनी भी शायरी की इसनाफ है इसमें जो है वो आपको सारी मिल जाएगी। इसके बाद आपको कभी कोई भी शायरी के इसनाफ के हवाले से कोई सवाल आपसे जो है वो एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये किताबें जो है वो बिल्कुल रिटर्न बेस होंगे और आपको जो रिटर्न बेस में ही आपको इसे क्या करना होगा, पढ़ना होगा। और जब आप रिटर्न बेस पढ़ते हैं तब आपके अंदर एक नई तरह की जो है एनर्जी आती है। इसके बाद एक किताब और है जो तारीख के हवाले से ही है, ये वन ऑफ माई फेवरेट में से है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख, एहतसाम हुसैन की। कहा जाता है कि अगर आपने तालिब इल्म के ज़माने में ये किताब नहीं पढ़ी तो आपने जो है वो कुछ नहीं पढ़ा। ये बहुत अच्छी किताब है और इसके मुसन्निफ़ का नाम आपको पता है, एहतसाम हुसैन साहब है। और इसकी जो कीमत है महज 70 रुपये है। और आपको जो है ये किताब एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से मिल जाएगी या फिर आप लोग एजुकेशनल बुक हाउस जो है वो नई दिल्ली से भी इसे फराहम कर सकते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं उर्दू ज़बान और अदब की इब्तिदा, ये पहला बाब है। इसी तरीके से इसमें तकरीबन 11 बाब हैं। और जो बात कही जाती है कि अगर आपने तालिब इल्म के ज़माने में ये किताब नहीं पढ़ी तो आपका तालिब इल्म का ज़माना बिल्कुल एकदम कह सकते हैं ख़राब है। तो आप लोग इस किताब को पढ़ेंगे, इसमें से नोट्स बनाएंगे और रेफरेंस के लिए अगर आप कोई किताब देना चाहते हैं तो तब भी आप लोग इन किताबों का जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं। नस्र होगी, तनकीद हो गई, शायरी हो गई। अब हमारे पास आती है हमारी सनद। सनद जो है वो हमें किस तरीके से पढ़नी है, तो सनद के लिए ये किताब सबसे आसान और सबसे सहल लगती है। ये NCPUL की है, यानी कि न्यू दिल्ली से जो बनाते हैं, कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की है। 85 रुपये की है, ये आपको मिल जाएगी। और इसमें जितने भी हमारी सनद होती है, चाहे वो इल्म बयान की हो, चाहे वो इल्म सनाए बदाई की हो, सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। बलागत क्या होती है, फसाहत क्या होती है, इल्म बयान के कितने अरकान हैं, सनाए क्या है, मानवी क्या है, सनाए लफ्ज़ी कितने होते हैं, मानवी कितने होते हैं, बहर क्या होती है, बहर कितनी होती है, सारी चीज़ आपको जो है वो इसमें मिल जाएंगी। ये इसकी आप लोग चाहें तो फहरिस्त भी देख सकते हैं। जब आप लोग फहरिस्त देखेंगे आपको जब लगेगा कि हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए कि सनद जो है वो हमसे एग्ज़ाम में कैसे गलत होती है। इसमें जो है वो सनद के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। उसके पस मंज़र से ये किताब जो है वो क्या है, बहुत शानदार है। और इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपकी आने वाले एग्ज़ाम में, या आप अगर टीचर भी बनेंगे तो आपको सनद के हवाले से इससे बढ़िया किताब आपको जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। दरस बलागत आप लोग जो है वो ज़रूर ले सकते हैं। इसमें जो है वो आपको सनद के हवाले से चीज़ें जो है फराहम करा दी जाएगी दरस बलागत। अगर आप लोग दरस बलागत नहीं रिकमेंडेशन करना चाहते तो एक और किताब है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ की है। ये आईने बलागत है, मिलती जुलती है, मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी की है। इसकी जो कीमत है महज 69 रुपीज़ है। और इसमें भी जो है वो सारी चीज़ें जो है वो समझाई गई हैं। बस ये है कि दरस बलागत की जो ज़बान है वो थोड़ी मुश्किल है और आईने बलागत की जो ज़बान है वो बहुत सहल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपका एग्ज़ाम है तो ये किताब आप जो है वो एज अ रेफरेंस के तौर पे या रिटर्न के तौर पे भी आप लोग जो है वो इसे ले सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि मैं आपको जब अगली वीडियो में बात करूँगा तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी किताबें हैं, ख़ासतौर पर जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी शाये करती है, उस पर एक मैं किताब दूंगा। अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो उसी पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको उत्तर प्रदेश अकादमी से जो जो बुक पब्लिश होती है या जो जो आपको पढ़नी है
एग्जाम के हवाले से वो भी आप लोग जो है वो ज़रूर लीजिएगा। इसमें यह है कि आपको जो समझाया गया है वो आपको एक्सेल तरह से जो है वो समझाया गया है, यानी कि पैराग्राफ में या लाइन खींच के जो बताया गया है। जबकि दरस बलागत में थोड़ा सा चीज़ें क्या है डीपली दी गई हैं और उसकी जो ज़बान है वो थोड़ी सी क्या है मुख्तलिफ है। इसके अलावा इसमें बहर भी देख सकते हैं, सेम प्रोसेस वही है जो दरस बलागत में है। तो आप लोग जो है वो इस किताब को भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ें हो गई, शुरुआत हो गई, दरमियान हो गया। अब बात करते हैं आखिर की। और आखिर में जैसे आप निसाब को देखते हैं तो उसमें आपको मिलती है कवाइद। हालांकि उसमें रिसाले भी हैं। रिसाले के लिए आप लोग जो है वो उर्दू अदब में सहाफ़त जो किताब है उसको जो है वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तरक्की पसंद तहरीक एक किताब है मिर्ज़ा खलील बेग की, वो आप लोग जो है वो ले सकते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से भी जो है आपसे सवाल आ सकते हैं। इसके बाद लास्ट किताब है उर्दू कवाइद, क्योंकि आपके निसाब में कवाइद भी हैं जिसमें आपके इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहू के हवाले से बात पूछी जाएगी। तो ये किताब कवाइद की आपको पता है मौलवी अब्दुल हक की है, जिन्हें हम लोग बाबाए उर्दू के नाम से जानते हैं। ये किताब कवायद के एतबार से जो है वो रामबाण इलाज है। अगर आप लोग कवायद पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, कवायद पर जो है वो एक फिंगर टिप्स कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं एक पूरी तरीके से आप लोग जो है वो कवायद को अपने काबू में करना चाहते हैं, तो इससे बढ़िया किताब नहीं है। इसमें हर एक टॉपिक को बड़े सहल और बड़े आसान तरीके से जो है वो क्या किया गया है, दिखाया गया है। मौलवी अब्दुल हक की है, अंजुमन तरक्की उर्दू, नई दिल्ली से शाये होती है कवायद उर्दू। इससे जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। और रही बात इसके प्राइस की, तो इसके प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। इसके प्राइस है महज 130 रुपये और ये इसकी फहरिस्त मज़ामीन है जो काफ़ी तवील है, क्योंकि ग्रामर का पार्ट है। तो इसमें जो है वो काफ़ी लंबी सारी चीज़ों को क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है बड़ी बारीकी से। तो आप लोग चाहें तो ये किताबें आप लोग जो है वो परचेज कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे आप तक पहुँचा पाएँ। और अगर आप लोग ये पूरा कॉम्बो पैक चाहते हैं तो इस पर भी हम लोग जो है वो आपको ज़रूर से ज़रूर अपनी वेबसाइट पर इस बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको ये किताब कहाँ से एक साथ जो है वो मिल सकती है, कि आपको जो है वो अलग अलग जगह जो है वो ना जाना पड़े। तो इन किताबों से आपका रिटर्न यानी कि जो मेंस होने वाला है और प्री दोनों ही जो है वो अच्छे निकल जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि प्री आपका 120 नंबर का जो होगा, अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे रेफरेंस के साथ, इंशाल्लाह आपको जो है वो 120 में से 120 आने की पूरी उम्मीद रहेगी। हालांकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा ही जो है वो ऑप्टिमस होना चाहिए, यानी कि आशावादी, या हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव वे में जो है वो हमेशा सोचना चाहिए। तो कुछ किताबें आप लोगों को मैंने रिकमेंडेशन की है, इंशाल्लाह आप इन किताबों को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम बड़ा है और काफ़ी साल बाद हो रहा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। किसी के बहकावे मत आइएगा कि सबसे कम कंपटीशन उर्दू में होता है। भले ही वैकेंसीज कम आती हैं उर्दू में, लेकिन उसका जो रेशो होता है, उसका जो कंपटीशन होता है, वो बाकी सब्जेक्ट के साथ जो है वो बिल्कुल सेम होता है। और ये बात बिल्कुल दिल से निकाल दीजिएगा, खासतौर पे दिमाग से भी निकाल दीजिएगा कि उर्दू में जो है वो कंपटीशन कम है। कंपटीशन बहुत टफ है और सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें भी उतना ही जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग भी इस बार वैकेंसी में अपना ख्वाब मुकम्मल करना चाहते हैं तो इन सब किताबों को पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह आपको जो है 100% कामयाबी मिलेगी। तो बेसिक हमने पढ़ लिया उर्दू का और एडवांस हमने पढ़ लिया उर्दू का। अब हमें पढ़ना है 30 नंबर का GS। उस पर जो है वो आपको इंशाल्लाह 1-2 दिन में एक वीडियो बनाऊंगा और उसी में जो है मैं आपको बताऊंगा कि GS के लिए आपको 3 से 4 किताबें एकदम बहुत बेसिक और बहुत सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताब मार्केट में अवेलेबल है, आप कौन से खरीद सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा सब्र कीजिए। बाकी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।